जय हिंद दोस्तों, आज हम लोगों का नेशनल इनकम का पार्ट 2 वीडियो है। हमने पार्ट 1 के अंदर नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम के डिफरेंसेस क्या क्या है और डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम हम लोग ने किया था, जिसके अंदर जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी करके था। ओके, आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट करने वाले, दैट विल बी अ सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, जो एग्जाम में 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। तो इस कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से समझने के लिए पहले हम लोग है ना बेसिक समझ के लेते हैं, फिर बाद में हम टेक्स्ट बुक में लाइन टू लाइन रीड करके एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके ले लेते हैं। ठीक है, आज हम लोग का जो कॉन्सेप्ट रहेगा, दैट विल बी अ सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम क्वेश्चन। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। ये सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम है क्या एग्जैक्टली? सर देखो, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम ये लाइन के अंदर ही मतलब है कि आपका जो नेशनल इनकम है वो एक दूसरे के पास आते जाते रहता है। मतलब नेशनल इनकम आते जाता है, मतलब लोगों का इनकम एक जन के पास जाता है, फिर किसी और के पास जाता है, किसी और के पास जाता है। सर एक के पास जाता है, दूसरे के पास जा रहा है, मतलब क्या? तो सिंपल एक स्टेटमेंट बोलूं तो वन पर्सन इनकम इज अनदर पर्सन एक्सपेंडिचर। अगर मैं इनकम कमा रहा हूं तो किसी ना किसी का क्या रहेगा, खर्चा रहेगा। अगर मैं इनकम कमा रहा हूं तो मैं इसलिए कमा रहा हूं कि मुझे कुछ खर्चा करना है, और मैं जो भी चीज खर्चा कर रहा हूं किसी और के लिए, वो खर्चा क्या रहेगा, इनकम रहेगा। इसके लिए सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन नेशनल इनकम। अब इस सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम के इसके अंदर हम लोग ने पार्ट 1 जो नेशनल इनकम का था, उसके अंदर हम लोग ने जीडीपी करके पढ़ा था। उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसका फॉर्मूला था सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम करके हम लोग ने पढ़ा था। आप लोग है ना चाहे तो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 72 के इसके अंदर आप देख सकते हो, वहां पे सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम है। उसके अंदर लिखा है कि हर कोई का इनकम रिसीट और इनकम पेमेंट ये होते ही रहता है, राइट? तो उसी के अंदर सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम के अंदर 2 सेक्टर होता है, 3 सेक्टर होता है, 4 सेक्टर होता है। अब ये 2 सेक्टर क्या है? तो सिंपल मैं बोलूं सी प्लस आई इज अ 2 सेक्टर। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, जब दोनों खाली दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं 2 सेक्टर बोला जाता है। वैसे ही यहाँ पे सी प्लस आई प्लस जी जो होता है वो 3 सेक्टर, और यहाँ पे सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम है, वो है 4 सेक्टर। मतलब 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी, 4 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर इकोनॉमी क्या रहेगा, सी प्लस आई। 3 सेक्टर इकोनॉमी क्या रहेगा, सी प्लस आई प्लस जी। 4 सेक्टर इकोनॉमी क्या रहेगा, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो हमको क्या चारों सेक्टर है क्या? नहीं सर, 12th स्टैंडर्ड में हम लोगों को सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमिक है। तो 3 सेक्टर 4 सेक्टर हम कब पढ़ेंगे? तो ये आप एसवाई बीकॉम में पढ़ोगे, या आप सीएएफसी के अंदर आपको नेशनल इनकम चैप्टर है, उसमें यूनिट 2 के अंदर आप ये पढ़ सकते हो। ओके, लेकिन अभी हम 12th के लिए हमको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, हमको सिर्फ 2 सेक्टर ही समझना है। और वो 2 सेक्टर क्या रहेगा, सी प्लस आई। अच्छा, सी स्टैंड्स फॉर व्हाट, जो मैंने पार्ट 1 में पढ़ा है फिर भी मैं बता देता हूं। सी स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो अब हम लोग 2 सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, दैट विल बी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये आपका क्लियर है। वापस एक बार रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले 72 पेज नंबर में लेफ्ट साइड में आप देखोगे, वहां पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एज वेल एज एक्सपेंडिचर होता है। 1 पर्सन इनकम इज अनदर पर्सन एक्सपेंडिचर होता है। 2 सेक्टर बोलते हो सी प्लस आई, 3 सेक्टर बोलते हो सी प्लस आई प्लस जी, 4 सेक्टर बोलते हो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम है। ओके, तो ये पढ़ने के बाद हम लोगों को उसके अंदर आप देखोगे 2 सेक्टर नेशनल इनकम। अब ये 2 सेक्टर डिटरमाइन किया, अभी मैं जो डायग्राम बना रहा हूं थोड़ा सा ध्यान से अगर देखेंगे ना, तो ये आंसर आपका अभी का अभी ही बाहर हो जाएगा। तो इसके लिए फोकस करके देख लेना। तो अब यहाँ पे 2 सेक्टर है, तो 2 सेक्टर मैंने बोला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अच्छा, कंजम्पशन करने वाला कौन होता है? तो कंजम्पशन करने वाला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाउस होल्ड।
तो ये हाउस होल्ड होता कौन है सर? सर ये हाउस होल्ड जो होता है इसका दो रोल है। एक, ही इज अ ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन as well as he is a consumer of, he is a consumer, मतलब he is the owner of factors of production। मतलब क्या रहेगा? तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर का ही इज द ओनर, एज वेल एज यही जो चार ओनर होते हैं, यही चार कौन कौन होते हैं? कंज्यूमर होते हैं। ठीक है, तो इसके दो रोल है, ही इज द ओनर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज कंज्यूमर। ठीक है, अब सेकेंड जो रहेगा यहां पर इसका फर्म रहेगा। ये कौन रहेंगे? इसके फर्म रहेंगे। ठीक है, ये इसके चार फर्म, मतलब ये फर्म रहेगा। अब फर्म का भी तुमको दो रोल मिलेगा। एक, सबसे पहला ही इज अ प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज ही इज अ सेलर। पहला ही इज अ प्रोड्यूसर, सेकंड ही इज अ सेलर। हाउस होल्ड का भी दो रोल है, ही इज द ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज कंज्यूमर। अंडरस्टूड? इसका भी दो रोल है, इसका भी दो रोल है। तो अब ये दो रोल क्यों है? तो लेट्स सी, मैंने क्या बोला? वन पर्सन इनकम इज अनदर पर्सन एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब मैं ऐसा बोला एक हाउस होल्ड और एक फर्म है। ठीक है, फर्म को हमेशा गुड्स एंड सर्विसेज बनाना पड़ता है। तो फर्म को गुड्स एंड सर्विस बनाने के लिए उनको क्या चाहिए रहता है? रॉ मटेरियल चाहिए रहता है, लेबर फोर्स चाहिए रहता है, जो इनके पास नहीं होता, तो इनको हायर करना पड़ता है। तो ये किसके पास जाएंगे? तो ये हाउस होल्ड के पास जाएंगे। तो हाउस होल्ड इसको अपना लैंड, लेबर, कैपिटल किसको देगा? ये फर्म को दे देगा। किसको देगा? फर्म को देगा। तो मतलब ये इसको क्या क्या देता हूं मैं, लिख देता हूं यहां पे। ये क्या रहेगा? लैंड देगा, लेबर देगा, कैपिटल देगा और एंटरप्रेन्योर देगा। अगर हो सके तो नोटबुक में लिखो तो बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हाउस होल्ड ने अपना लैंड, लेबर, कैपिटल किसको दिया? फर्म को दिया। अच्छा, फर्म क्या करेगा? ये लैंड, लेबर, कैपिटल का लिए ऐसे रखेगा? नहीं, इसका यूज करेगा। और यूज करके क्या बनाएगा? इसका कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाएगा। मैं ऐसा अज्यूम करता हूं ये पेन बनाना है, तो ये पेन बनाने के लिए इसको लैंड, लेबर, कैपिटल चाहिए। तो ये क्या करेगा? हायर करेगा। तो मैं फर्म हूं, मैंने क्या किया? हायर किया। और हायर करके इन सब लोगों का मैंने क्या बनाया? पेन बनाया। ठीक है, अब ये जो लोग जो मेरे पास लैंड, लेबर, कैपिटल आए हैं, तो उनको कुछ ना कुछ चाहिए कि नहीं? रिटर्न में कुछ ना कुछ चाहिए कि नहीं? यस सर, वो लोग रिटर्न में कुछ तो कुछ मांगेंगे। तो ये रिटर्न में जब वो कुछ मांगेंगे तो फर्म इनको रिटर्न में क्या देगा? इनको तो इनको देगा रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और क्या देगा? प्रॉफिट। कौन देगा यहां पे? कौन देगा यहां पे? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट कौन देगा? फर्म देगा। किसको देगा? हाउस होल्ड को देगा। ठीक है, तो अब यहां पर एक रोल इनका फुलफिल हो गया। क्या? हाउस होल्ड को ओनर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन था, इसने अपना सर्विस बेचा, उसको पैसा मिला। ठीक है, और फर्म जो था इज अ प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसका काम क्या था? प्रोड्यूस करने का, तो उसने प्रोड्यूस कर लिया। तो ये जो ऊपर का जो पार्ट है, अभी हम लोग ने सिर्फ दो ही पार्ट करने वाला, ऊपर एक सर्कल बनाने वाला, तो उसका आधा सर्कल बना है, तो ये इसको अपर हाफ बोलेंगे। ये अपर हाफ जो रहेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फैक्टर फैक्टर मार्केट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? फैक्टर मार्केट बोलेंगे। यहाँ पे बरोबर हो रहा नहीं है, इससे मेरे से नाराज है लगता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फैक्टर मार्केट बोलेंगे। अंडरस्टूड? ओके, अब ये फैक्टर मार्केट हो गया, मतलब ये अपर हाफ हो गया। तो ये अपर हाफ क्या रहेगा? तो अपर हाफ जो है, यहाँ पे गुड्स बन रहा है और जो लेबर है उनको उसको क्या मिल रहा है? सैलरी, वेजेस, इनकम जो भी रहेगा वो मिल रहा है। तो यहां पर दो हाफ है, एक अपर हाफ इज नोन एज व्हाट? फैक्टर मार्केट। अपर हाफ इज नोन एज व्हाट? फैक्टर मार्केट। ठीक है, अब आता है सेकेंड हाफ में, हम अभी दूसरा देखेंगे जिसमें फर्म ने क्या बना के रखा? गुड्स तो बना, पेन तो बना। अब क्या पेन, तो इतना सारा पेन बना है तो खुद यूज करेगा क्या? नहीं, ऑब्वियसली वो किसको देगा? हाउस होल्ड को देगा। तो ये फर्म क्या करेगा? अपना सब चीज जो रहेगा वो किसको सेल कर देगा? किसको सेल कर देगा? हाउस होल्ड को देगा। तो मतलब मैं ऐसा लिखूं यहां पे, सेल या परचेस। परचेस कौन करेगा? हाउस होल्ड करेगा, बराबर। और सेल कौन करेगा? फर्म करेगा। सेल और परचेस ऑफ क्या रहेगा? गुड्स एंड सर्विसेज। जीएस बोले तो क्या रहेगा? गुड्स एंड सर्विसेज। वो कौन करे? कौन बेचेगा? फर्म बेचेगा। किसको बेचेगा? हाउस होल्ड को बेचेगा। अब यहां पर हाउस होल्ड उसको क्या फुकट में तो देगा नहीं, फर्म तो उसको फुकट में तो देगा नहीं, हाउस होल्ड नहीं, फर्म तो उसको फुकट में तो देगा नहीं। उसके अगेंस्ट में ये क्या करेगा? उसको पेमेंट करेगा।
ये पेमेंट ऑफ क्या रहेगा, गुड्स एंड सर्विसेज रहेगा। कौन पेमेंट किया, हाउस होल्ड ने किसको पेमेंट किया, फर्म को किया। तो यहां पर अब ये लोअर हाफ के बारे में बात कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कमोडिटी। हम लोग इसको क्या बोलेंगे, कमोडिटी मार्क। तो अब तुमको दो हाफ मिला, एक अपर हाफ मिला, एक लोअर हाफ मिला। अपर हाफ जो था उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फैक्टर मार्केट। लोअर हाफ जो था उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कमोडिटी मार्केट। अंडरस्टूड। अब यहाँ पे तुम देखा तो यहाँ पे दो सर्कल मिला, एक आउटर सर्कल मिला और एक इनर सर्कल मिला। आउटर सर्कल जो था वो कैसे फ्लो हुआ, हाउस होल्ड से फर्म के पास गया, फर्म से हाउस होल्ड के पास गया। जो व्हाइट वाला लाइन है ना वो देखना, क्या रहेगा, हाउस होल्ड से फर्म के पास गया, फर्म से हाउस होल्ड के पास गया। तो हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दिया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर दिया, उसका कोई गुड्स बनाया, और फर्म ने उसको क्या दिया, अपना गुड्स ही दिया। तो मतलब यहां पर कोई भी चीज का तुम पैसे का लेन देन नहीं आया, गुड्स बनाया, गुड्स बेचा, लेकिन पैसे का लेन देन आया नहीं। इसके लिए इस फ्लो को हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो बाहर का फ्लो है इसको हम लोग बोलेंगे रियल फ्लो। क्या बोलेंगे, रियल फ्लो, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट फ्लो। इसका दो नाम है। तो ये दो फ्लो है, कैसे फ्लो हो रहा है, हाउस होल्ड से फर्म के पास जा रहा है और फर्म से ही क्या जा रहा है, हाउस होल्ड के पास जा रहा है। वैसे ही सेकेंड वाला जो सर्कल है, जो इनर सर्कल है, वो फ्लो कहां से हो रहा है, फर्म से हाउस होल्ड हो रहा है, हाउस होल्ड से फर्म हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे मनी फ्लो। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मनी फ्लो बोलेंगे। अब ये जो मनी फ्लो है वो फ्लो कहां से हो रहा है, फर्म से हाउस होल्ड, हाउस होल्ड से फर्म हो। तो मतलब एक चीज तो क्लियर हो गया, अंदर का जो सर्कल है वो ज्यादातर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कर रहा है, बाहर का जो सर्कल है वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स बना रहा है और गुड्स बेच रहा है। और अंदर का सर्कल जो है पैसा वो ले रहा है और पैसा दे रहा है, इसके लिए उसको क्या बोला गया, मनी फ्लो। ये पूरा आपका क्या रहेगा, सर्कुलर फ्लो। एक बार फटाक से रिवाइज करते हैं, फिर बाद में हम लोग टेक्स्ट बुक में भी लाइन टू लाइन रीड करें तो हमको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगा। पहला मैंने बोला था सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम में क्या रहेगा, 1% इनकम इज अनदर पर्सन एक्सपेंडिचर। फिर बाद में इसमें 2 सेक्टर है, 3 सेक्टर है, 4 सेक्टर है। 2 सेक्टर क्या रहेगा, सी प्लस आई। 3 सेक्टर रहेगा सी प्लस आई प्लस जी। 4 सेक्टर रहेगा सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। फिर बाद में हम लोग ने 2 सेक्टर मॉडल टू डिटरमाइन द नेशनल इनकम। अब 2 सेक्टर मॉडल जो है उसमें कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट है। कंजम्पशन करने वाला कौन होता है, हाउस होल्ड। इन्वेस्टमेंट करने वाला कौन होता है, फर्म। तो यहां पे मैंने हाउस होल्ड और फर्म लिखा। मैंने बोला हाउस होल्ड अपना लैंड, लेबर, कैपिटल किसको देता है, फर्म देता है, और फर्म उसके बदले में उसको क्या देता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट देता है। फिर बाद में फर्म ने क्या किया, गुड्स बनाया, और गुड्स बना के किसको दिया, उसने हाउस होल्ड को दिया, और हाउस होल्ड को किसको पेमेंट कर दिया, उसने फर्म को पेमेंट किया। और ऐसे ही सर्कल ये फ्लो होते ही रहता है, इसके लिए इसको क्या बोला गया, सर्कुलर फ्लो। और एक चीज यहाँ पे अपर हाफ बना, लोअर हाफ बना। अपर हाफ जो रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फैक्टर मार्केट। लोअर हाफ जो रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कमोडिटी मार्केट। ठीक है। और यहाँ पे बाहर का सर्कल है और इनर सर्कल है। बाहर का सर्कल कैसे फ्लो हो रहा है, हाउस होल्ड से फर्म, फर्म से हाउस होल्ड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रियल फ्लो या क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट फ्लो। और इनर सर्कल जो रहेगा वो फ्लो कैसे हो रहा है, फर्म से हाउस होल्ड और हाउस होल्ड से फर्म रहेगा। लेट्स सी, हम वो टेक्स्ट बुक में भी एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पे आपको पेज नंबर 72 में इसके अंदर मिल जाएगा तुमको। यहां पे आप देखोगे इसके अंदर, यहां पे तुमको मिलेगा सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम मिलेगा। ये देखो मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, बराबर। इसी के अंदर मैंने यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे 2 सेक्टर इकोनॉमिक मिलेगा, 3 सेक्टर इकोनॉमिक मिलेगा और 4 सेक्टर इकोनॉमिक मिलेगा। इसको हम लोग ने क्या बोला, सी प्लस आई। इसको क्या बोला, सी प्लस आई प्लस जी। और यहाँ पर 4 सेक्टर जो रहेगा इसको हम लोग ने क्या बोला, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है। उसके बाद मैंने बोला 2 सेक्टर मॉडल रहेगा, जिसके अंदर है ना 2 सेक्टर रहेगा, और इसको डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स है, एक अपर हाफ है और एक लोअर हाफ है। वो अपर हाफ क्या रहेगा, अपर हाफ को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर मार्केट रहेगा। अंडरस्टूड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फैक्टर मार्केट बोलेंगे। और लोअर हाफ जो रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कमोडिटी मार्केट बोलेंगे। अब बोलेंगे सर इसमें डायग्राम ऐसा बना तो आप ये बनाओ। सर आप बिंदास वो वाला भी डायग्राम बनाओ, ये भी डायग्राम बनाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन और ऑथेंटिकली बरोबर से अगर परफेक्ट डायग्राम रहेगा तो वही वाला डायग्राम रहेगा, क्योंकि उसने अपर हाफ बोला और लोअर हाफ बोला। अपर हाफ में ही फैक्टर मार्केट आता है, लोअर हाफ में ही कमोडिटी मार्केट आता है। तो वो वाला जो डायग्राम हम लोग ने बनाया था आप पीछे देख सकते हो, वही वाला डायग्राम बनाओ। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बोला, उसके अंदर 2 सर्कल है, एक इनर सर्कल है, एक आउटर सर्कल है। तो इनर सर्कल क्या लिखा है देखो इसके अंदर,
यहां पे क्या लिखा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्लो फ्रॉम कहां से, हाउस होल्ड टू दी फर्म, हाउस होल्ड से किधर जाएगा, फर्म में जाएगा। फिर बाद में द फर्म यूज दिस फैक्टर प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस रिक्वायर्ड बाय द हाउस होल्ड, द गुड्स फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड से फर्म एंड देन फर्म बैक टू दी किधर होगा, हाउस होल्ड। इसके लिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट फ्लो भी बोलेंगे, और एक चाहिए तो एक और एक वर्ड लिख देना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रियल फ्लो भी बोलते हैं इसको। अंडरस्टूड। अच्छा, वैसे ही तुम अगर देखा इन द सेम वे मनी फ्लो फ्रॉम कहां से होगा, फर्म से लेके किधर होगा, हाउस होल्ड, इन द फॉर्म्स ऑफ फैक्टर्स पेमेंट सच एज क्या था, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट था, बराबर। हाउस होल्ड वो क्या करेगा, पैसा इनकम बचाएगा, हाउस होल्ड यूज दिस इनकम टू परचेज व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज। तो मनी फ्लो फ्रॉम कहां से हो रहा है, फर्म से हाउस होल्ड, और फिर बाद में फर्म हाउस होल्ड से किधर जा रहा है, बैक, इट इज कॉल्ड एज क्या रहेगा, मनी फ्लो। आपको ये वाला आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरा आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम हो गया। यहां पर अपना पार्ट 2 वीडियो ऑफ नेशनल इनकम कंप्लीट होता है। जय हिंद, थैंक यू।